मारपीट इसलिए किया गया है क्योंकि वो जो लड़का है वो संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटस अपने फेसबुक वॉल पे लगा रहा है। संविधान विरोधी मानसिकता रखने वाले राजपूत समाज के और यादव समाज के लोगों के द्वारा उसे ब्रह्मी से पिटा गया। जो अभियुक्त हैं उन पे कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए और संवैधानिक तरीके से जो भी एक न्यायिक प्रक्रिया होता है उसके अनुसार इसे सजा। गांव में जब स्कूल के पास आते हैं तो हमारे साथ दो फोर व्हीलर था और लगभग 12 से 15 की संख्या में टू व्हीलर थे। हमारे गाड़ी के ऊपर जो है पथराव किया जाता है तो एक जो है पत्थर हमारे गाड़ी के ऊपर आकर लगती है। एक हमारे ही साथी हमारे गाड़ी को ओवरटेक करता है, रुकवाता है और बोलता है भैया पीछे जो हमारे साथी बाइक से आ रहे हैं उनको रुकवा कर उनको गाली गलौज कर रहे हैं और बुरी तरीका से मार पीट कर। हम वहाँ पे भी बोले, आपके सामने भी बोलते हैं कि अगर उनके बदन में खून है तो हमारे बदन में भी खून ही है, पानी नहीं बह रहा है। हम भी उनका जवाब उस प्रकार से दे सकते हैं। मान में भी कई हमारे ऐसे भाई और साथी हुए हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, हम भी जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष सौरभ जी। तो आज़ाद समाज पार्टी के काफिला पे हमला हुई है, उसी पे विशेष जानकारी लेने के लिए आज इनके साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही आपके तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर, पिछले दिन आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावल जी का जन्मदिन भी था और पिछले दिन आप किसी खास कार्यक्रम से गए थे जो आमस प्रखंड की ये घटना है। वहाँ जाने के बाद क्या क्या हुई सर? और कल जो है 3 दिसंबर था, उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई का जन्मदिन था, जिसको लेकर हम लोगों ने आमस में एक प्रोग्राम जो है वो लगाया था। उसी प्रोग्राम में हम लोग सम्मिलित होने गए थे। लेकिन उससे पूर्व 1 तारीख की घटना है, आमस थाना अंतर्गत बाजितपुर गांव में चपरदा गांव में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किया गया। और सिर्फ मारपीट इसलिए किया गया क्योंकि वो जो लड़का है वो संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटस अपने फेसबुक वॉल पे लगा लेता है, जी। जिसको लेकर जो है वहाँ के जातिवादी मानसिकता रखने वाले, संविधान विरोधी मानसिकता रखने वाले राजपूत समाज के और यादव समाज के लोगों के द्वारा उसे बेरहमी से पीटा गया। उसके नाक से कान से ब्लडिंग हो रहा था, सर पे कई टाका लगे हैं, अंधुनिक बुरी तरीका से मार है। जी, जी। अभी लड़का जो है मगध मेडिकल में भर्ती है, इलाज उसका चल रहा है, जिसका सूचना हमको जो है 1 तारीख के रात में प्राप्त हुआ था। तो हमने उनके पीड़ित परिजनों से बात किया फ़ोन के माध्यम से और उनको जो है आश्वासन दिया था कि हम 3 तारीख को आपके पास आपके घर पे आकर आपसे हाल-चाल हम लेंगे। तो उस कार्यक्रम के बाद जो है हम लोग चपरदा उनके पीड़ित परिजन के घर पे पहुँचे, वहाँ पे जाकर हाल-चाल लिया। साथ में ही हमने आमस थाना प्रभारी से बात किया और सुनिश्चित कराने का प्रयास किया कि जितने भी नामज़द अभियुक्त हैं उन पे कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए और संवैधानिक तरीके से जो भी एक न्यायिक प्रक्रिया होता है उसके अनुसार इसे सज़ा दिया जाए, ताकि आगे आने वाला समय में इस प्रकार का घटना और ना घटित हो। और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करके हमारा जो कार्यकर्ता थे, हमारे जितने हमारे लोग थे, वहाँ से हम लोग निकल रहे थे। तो बाजितपुर गाँव में जब स्कूल के पास आते हैं तो हमारे साथ 2 फोर व्हीलर था और लगभग 12 से 15 की संख्या में टू व्हीलर थी। जी। कुछ टू व्हीलर हमारे गाड़ी के आगे थी, कुछ टू व्हीलर हमारे गाड़ी से पीछे थी। तो एक फोर व्हीलर के साथ कुछ टू व्हीलर आगे निकल जाती है, लेकिन हमारे गाड़ी के ऊपर जो है पथराव किया जाता है। पथराव होता है तो एक जो है पत्थर हमारे गाड़ी के ऊपर आकर लगती है। जी। हमने गाड़ी को स्लो किया, जब देखा तो वहाँ पे लगभग 20 से 25 की संख्या में लोग खड़े थे, लेकिन फिर कुछ बोले नहीं। जब नहीं बोले तो हम भी इग्नोर करके हमारी गाड़ी आगे आगे को बढ़ गई। जी। जब आगे बढ़े तो फिर जो है एक हमारे ही साथी हमारे गाड़ी को ओवरटेक करता है, रुकवाता है और बोलता है भैया पीछे जो हमारे साथी बाइक से आ रहे हैं उनको रुकवा कर उनको गाली गलौज कर रहे हैं और बुरी तरीका से मारपीट कर रहे हैं। तो फिर जो है हमने वहीं पे से अपना गाड़ी को वापस करवाया और साथ में हमने डीएसपी को फ़ोन मिलाया। जी। डीएसपी को घटना का जानकारी दिया। डीएसपी बोले कि बस 15 से 20 मिनट में आपके पास जो है थाना पहुँच जाएगी। हम लोगों ने वहाँ पे जाकर जो वहाँ के लोग हैं उनसे हम बात करना चाहे कि भाई क्या बात ऐसा हो गया कि आप हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार से आप मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे गया तो कुछ लोग जो उनके थे वो निकल गए, बाकी कुछ जो लोग थे वहाँ पे रुके, उनसे हम बात करना चाहें। आप देख सकते हैं हमारे पास वीडियो भी है, हम लोगों ने डीएसपी को भी दिया है,
थाना प्रभारी को भी दिया है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि हम संवैधानिक तरीके से अपने बात को रख रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो हैं हमारे साथ भी उलझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ काफ़ी कार्यकर्ता थे, तो हमें अपने कार्यकर्ताओं को बचाना था, उनको जो है उनको भी समझाना था। हमें किसी भी प्रकार से गैर संवैधानिक कार्य में नहीं उलझना था, हमें जी। मारपीट में नहीं जाना था। खैर हम वहाँ पे भी बोले, आपके सामने भी बोलते हैं कि अगर उनके बदन में खून है तो हमारे बदन में भी खून ही है, पानी नहीं बह रहा है। हम भी उनका जवाब उस प्रकार से दे सकते हैं और हम सक्षम हैं। हमारा इतिहास भी है और वर्तमान भी है। भीमा कोरेगाँव भी हमने करके दिखाया है। इसी बिहार के धरती पे आप मोकामा के टाल में चले जाएँगे तो वीर चोहड़मल भी वहाँ पे हमारे वंशज ही हैं। जी। वर्तमान में भी कई हमारे ऐसे भाई और साथी हुए हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हम साथ में साथ ये भी बोलते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम भी वहाँ पे यही समझाएँ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनको भी समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन थाना पहुँचती है, उसके बाद उनके कुछ और लोग आते हैं और वो भी वहाँ पे थाना के सामने जो है गाली-गलौज करते हैं दूर खड़ा होकर। तो यहाँ पे फिर थाना के द्वारा ये बोला जाता है कि डीएसपी साहब से हमें ये आदेश है कि आपको सुरक्षित जो है थाना ले जाएँ या फिर आप जहाँ बोले हम वहाँ पहुँचा देंगे। हम बोले कि नहीं, हम जो है अभी डीएसपी साहब से बात करते हैं। फिर हमने डीएसपी साहब को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे दफ़्तर में आ जाइए। वहाँ गए, वहाँ पे हमने आवेदन दिया। कुछ लोगों को जो वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता थे जिनको चिन्हित कर पाए, उनका नामज़द, बाकी 10 की संख्या में जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर करवाया। हमारी माँग तो यही थी कि जल्द से जल्द आप जो है गिरफ्तार इन लोगों को करें, जी। नहीं तो हम दफ़्तर से नहीं जाएँगे भाई। आप अगर 4 दिन लेंगे या 4 मंथ लेंगे, हम यहीं बैठेंगे। तो बोले कि नहीं, आप निश्चिंत होकर जाइए, आपको सुबह तक जो है सूचना प्राप्त हो जाएगा कि गिरफ्तारी हो गई। जी, कितने अ लोगों के नाम दे सर? उसमें लगभग 4 से 5 लोगों को हमने नाम दिया है और लगभग 10 की संख्या में अज्ञात लोगों का है एफआईआर में। जो जोड़िए सर कि बाबा क्या बोलते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर का स्टेटस लगाने में जब इस प्रकार के उस बच्चे को कर सकते हैं, तो आपको काफ़िला पर भी इस प्रकार का हमला किया गया। अभी आप लोग चले आए हैं वहाँ से, जो भी कार्यक्रम के लिए गए थे। अब उसके घर पे मेरी किस प्रकार की ये की जा रही है? हाँ, आप समझ सकते हैं कि हम जैसे लोग जो हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता थे, लगभग 30 से 40 की संख्या में हमारे कार्यकर्ता थे। आप जी। समझिए कि इस तादाद में होने के बाद हम लोग संविधान कानून के मानने वाले जानकार व्यक्ति हैं। अगर जी। हमारे साथ ये घटना हो सकती है, तो हमारे समाज के वो व्यक्ति जो आज भी वर्दी से डरता है, जी, जी, जी। जो आज भी बड़े लोगों को तथाकथित कहे जाने वाले सवर्णों के समक्ष खड़े हो जाते हैं, बैठते नहीं हैं, उनके साथ तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और उस गाँव में लगातार ये हो रही है। वहाँ पे जातीय शोषण लगातार हो रहा है। वहाँ पे हमारे समाज के, रविदास समाज के लगभग 10 से 15 घर हैं जिसको ये दंश सहना पड़ रहा है। जी। और ये बहुत दुःख की बात है कि आज संविधान लागू होने के बावजूद उस क्षेत्र में आज भी जातीय शोषण होती है। तो ये पूरे भारत और अभी बिहार में जिस प्रकार से सत्ताधारी लोग बोलते हैं कि हम बिहार में दलितों का, पिछड़ों का, सुशासन का सरकार चला रहे हैं, उनके लिए भी ये चैलेंज की बात है कि आप किस प्रकार से दलितों की बात करते हैं। आप संविधान संसद बुलवाते हैं, भीम संसद बुलवाते हैं, आप वहाँ पे संविधान की बात करते हैं, लेकिन उस पोस्टर पे आप बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगाते हैं। तो आप कैसा दलितों के चहेता हैं? आप दलितों की बात करते हैं, लेकिन आप उन्हीं दलित कर्मचारियों का, अधिकारियों का प्रमोशन से आप वंचित कर देते हैं। उन्हीं लोगों का आप जो है पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप बंद कर देते हैं। आप दलितों को दलित और दलित में आप बँटवारा कर देते हैं। तो ये आपकी मानसिकता नहीं दर्शाता है कि आप दलित हितैषी हैं। तो सरकार के लिए भी जो है और हमारे समाज को भी ये हमारे तरफ से आह्वान होगा कि आप इस सरकार को भी समझिए। जितना खतरनाक हमारे लिए केंद्र की सरकार है, उससे कम जो है वर्तमान हालात में जैसा स्थिति है, बिहार की सरकार भी उसी स्थिति में है। जी, जी, उस बच्चे को न्याय कब तक मिलेगी सर? ये तो सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। ये हम कैसे बोल सकते हैं? अगर मेरे हाथ में होता कि हम उसे न्याय दिलाएँ, तो हम आज न्याय दे देते। अगर ये हमारे हाथ में होता तो। ये जी। प्रशासन के हाथ में है और ये सवाल प्रशासन से होनी चाहिए। हमने भी किया है, उम्मीद करते हैं कि जल्द मिलेगा।